आप सभी को जय मसीह की। आज का वचन भजन संहिता उसका 91 अध्याय उसका 16वां वचन। ये कहता है, मैं उसको दीर्घायु से तृप्त करूंगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। मेरे प्रियो, इस भजन संहिता 91 में भजनकार दाऊद अपने आप को शून्य करके परमेश्वर के पास जाता हुआ, परमेश्वर की भजन करता हुआ कुछ बातों को कह रहा है। अगर इस भजन को आप शुरुआत से पढ़ते हैं 1 से लेकर पूरा 16 तक, तो इसमें कुछ बातों को दाऊद परमेश्वर के सामने अपना मन खोल कर रख रहा है। सबसे पहले पद में कहता है, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। इस वचन से दाऊद का कहना यही है, सिंपल सी बात है, जो दाऊद हमेशा अपने जीवन में याद रखता था और हमेशा करता भी था कि अपना सारा भरोसा जो हम यहोवा पर छोड़ते हैं तो वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। यानी कि कैसी भी परिस्थिति में हो, परमेश्वर की छाया हमेशा उसके ऊपर रहेगी। और भजन हमें बताता है उसकी आंखें और उसके कान हमेशा हमारे ऊपर लगी रहती है। और दूसरा में कहता है, दाऊद अपना भरोसा 100% यहोवा परमेश्वर के ऊपर बताता है। दूसरा पद में कहता है, मैं यहोवा के विषय कहूँगा कि वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूँगा। दाऊद मेरे प्रियो परमेश्वर का प्रियजन था। इसलिए नहीं कि वो राजा था, इसलिए नहीं कि उसका बड़ा राज्य था, बड़ा सेना उसके पास था, धन धान्य से भरपूर था, इसलिए नहीं, बल्कि इसलिए कि वो यहोवा पर भरोसा रखता था और यहोवा परमेश्वर की बातों पे ही वो चलता था। इसलिए परमेश्वर को अति प्रिय था। और दाऊद आगे भी कहता है, जब हम यहोवा परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवन में क्या क्या करता है ना। तीसरे पद में वो लिखता है, वह तुझे बहेलिए की जाल से और महामारी से बचाएगा। और चौथा, वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके पैरों के नीचे शरण पाएगा। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झीलम ठहरेगी। मेरे प्रियो, ये सारी बातें हमारे जीवन में निश्चय ही होंगी। हमें सिर्फ छोटा सा काम करना है, हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। अगर हम अपने सच्चे मन से परमेश्वर को प्रेम करते हैं तो हमारे लिए कोई भी कठिन काम नहीं हमें परमेश्वर बताता। हमें किसी भी कठिन परीक्षा में से, किसी भी कठिन काम में से होकर वो गुजरने नहीं देता। जैसा कि ये कार्य, सारी बातें हमारे जीवन में परमेश्वर की ओर से होंगी, लेकिन हमको छोटा सा काम करना है, परमेश्वर पर पूरा भरोसा करना है। मेरे प्रियो, दाऊद जब भी किसी परेशानी में पड़ता था, अपने आप को शून्य करके वो यहोवा के पास जाता था। चाहे तो मेरे प्रियो उसके पास में इतना बड़ा राज्य था, इतने लोग उसके अधीन थे, इतनी सेना उसके साथ में, हथियार, घोड़े, हाथी, हर एक चीज़ उसके पास में था, लेकिन फिर भी जैसा कि भजन बताता है, किसी को घोड़ों को तो किसी को रथों का भरोसा है, लेकिन हम परमेश्वर पर भरोसा करते हैं। उसी प्रकार से दाऊद भी हमेशा अपने परम प्रधान यहोवा पर ही भरोसा रखता था। कोई भी उसके जीवन में परेशानी आए, अपने आप को सबसे पहले शून्य करके वो यहोवा के पास में जाता था। इसी में अंत में वो बताता है 15वां में, यहोवा अपने अभिषिक्त भक्त से कहता है, जब वह मुझको पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा, संकट में मैं उसके संग रहूंगा, मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। मेरे प्रियो, अगर हम छोटा सा एक काम करते हैं, अपने विश्वास को यहोवा के ऊपर में दृढ़ रख
ये प्रतिफल हमारा यहोवा पर पूरी तरह भरोसा रखने का है कि यहोवा कहता है हमसे कि जब वह मुझको पुकारे, यानी कि उसका धर्मी जन, उसका भक्त, उसका प्रिय जन उसको जब भी पुकारेगा वह उसकी सुनेगा। संकट में वह हमारे साथ में खड़ा रहेगा मेरे प्रियो। चाहे हमारे निकट 10 हो, चाहे 10,000 हो, हमको कोई एक उंगली भी छूने का हिम्मत किसी के अंदर नहीं है जब तक यहोवा ना चाहे। हम देखते हैं अय्यूब का जीवन इतनी कठिनाई से भरा क्योंकि यहोवा ने ऐसा चाहा था। अगर यहोवा नहीं चाहता तो उसके जीवन में कोई भी एक बाल बराबर भी तकलीफ नहीं आता मेरे प्रियो। और अंतिम में जैसे कि आज का वचन है, लिखता है भजनकार दाऊद कहता है, यहोवा की वाणी हमसे है, मैं उसको दीर्घायु से तृप्त करूंगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। मेरे प्रियो, अगर हम यहोवा के वचन को अपने जीवन में सर्वोपरि मानकर चलते हैं और हर एक बात में हम परमेश्वर को प्रथम स्थान देते हैं, तब यहोवा का ये कार्य हमारे जीवन में पूरा होगा। मैं उसको दीर्घायु से तृप्त करूंगा, उसका अभिषिक्त जन दीर्घायु से तृप्त होगा और अपने हुए किए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। आप देखते हैं दाऊद का जीवन कितनी कठिनाइयों से भरा था। उसके जान पर बनाई थी। कई लोग उसके ऊपर, उसके राज्य के ऊपर में हमला करते थे, चढ़ाई करते थे। हो सकता है उसके राज्य में ही कई लोग उसके विरोधी रहे होंगे, लेकिन परमेश्वर हमेशा उसके साथ चलता था, परमेश्वर हमेशा उसके साथ रहता था। इस कारण से दाऊद अपना राज्य कर पाया। मेरे प्रियो, केवल दाऊद ही नहीं, आज के दिन में जिस प्रकार से परमेश्वर दाऊद के समय था, आज भी वैसा ही है। ऐसा नहीं है कि दाऊद के समय अलग था और आज के समय में अलग हो गया। परमेश्वर कभी नहीं बदलता। परमेश्वर कल, आज और कल एक सा है मेरे प्रियो, बल्कि उसका प्रेम हमारे लिए दिन प्रतिदिन और भी अधिक बढ़ता और गाढ़ा और गहरा होता जाता है। हमें केवल एक ही बात की घटी है कि हम विश्वास उस तरीके से उस पर नहीं दिखाते हैं। हम अपनी रीति से सारी बातों को करना चाहते हैं, लेकिन मेरे प्रियो, हमारे अंदर कोई भी ऐसी खूबी नहीं कि हम अपने बल से सब कुछ पा सकें। केवल और केवल यहोवा ही हमें हर एक सांस देता है, हर एक कदम बढ़ाने की शक्ति देता है और हमें जीवित रखता है। ये केवल और केवल उसका प्रेम है मेरे प्रियो, जो हमारे जीवन में दिखता है। फिर से एक बार 16 पद, मैं उसको दीर्घायु से तृप्त करूंगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। दाऊद का जीवन आपके सामने है मेरे प्रियो। दाऊद का जीवन कैसा था? वो कई संकट से गिरा, कई बार उससे गलती हुआ और कई बार वो अपनी गलतियों के कारण उसको दंड भी भोगना पड़ा। लेकिन मेरे प्रियो, जो कुछ भी उसके जीवन में घटता था, वो सबसे पहले अपने आप को शून्य करके परमेश्वर को सबसे पहला स्थान देकर उसके चरणों में जाता था और परमेश्वर इस 16 वचन के अनुसार उसके जीवन में उसको सहारा देता था। आज हमें भी दाऊद का जैसा विश्वास और भरोसा परमेश्वर के ऊपर दिखाने का जरूरत है मेरे प्रियो। इस वचन से आपको आशीष मिले। इस वचन को अपने जीवन में मनन कीजिए, लागू कीजिए और इस वचन से आप आशीष प्राप्त कीजिए। आप सभी को जय मसीह की।